गौ सेवक बर्दाश्त नहीं होते, गौ सेवक बर्दाश्त नहीं होते, गौ कथा हो रही है ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कौन है? दुर्जन है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही, कमियां निकाल रहे हैं। दुर्जना का स्वभाव ही ऐसा होता है। और हम गौ कथा कह रहे हैं ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे। सीताराम। तो समझ जाना, यदि कोई टीका टिप्पणी करे तो समझना कि गौ कथा का विरोध नहीं है, दुर्जनता है। अच्छा काम हम कह रहे हैं, हो सकता है लाख बुराई अच्छे बड़े आयोजनों में गलतियां हो जाती है कि नहीं हो जाती, लेकिन अच्छा ही देखो। पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते थे। देखो गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास है कि नहीं है? 33 कोटि देवता है, मनोज भैया जानते, 33 कोटि देवता है, तो गौ की पूंछ में हनुमान जी का वास है। और रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ती, मतलब प्रतिष्ठा, सज्जनों की प्रतिष्ठा और हनुमान जी की पूंछ। 33 कोटि देवता हैं गौ में और पूंछ में हनुमान जी हैं, और रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़े। रावण चाहता है कि लंका हमारी, नगर हमारा, और ये वानर वाले पूंछ इसकी। क्या करना है? रावण ने सोचा कि एक काम करता हूं, इसकी पूंछ उखाड़ देता हूं। तो हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ती रावण को रावण ने एक दिन योजना बनाई और सेना पहुंचाई। 4 तरह के सैनिक पहुंचाए, रथी, महारथी, पैदल और हाथी वाले, सब चले गए। हनुमान जी अकेले, लक्ष्मण जी ने कहा रणभूमि में, बोले भगवान राम से, बोले सुनो तो 4 तरह की सेना आई है, हनुमान जी अकेले हैं। बोले चिंता मत करो लक्ष्मण, देखो अभी आनंद आने वाला है। सेनाओं ने आक्रमण किया तो हनुमान जी ने अकेले ही सभी प्रकार की सेनाओं से लड़ना प्रारंभ किया, और हाथी को उठा के हाथी को पटका तो 100 सैनिक ढेर हो गए। अच्छा बताओ, गदा से मारेंगे तो 1-2 मरेंगे। अब क्या कर रहे हैं हनुमान जी? हाथी से हाथी को मारे, हाथी उठा के हाथी पे पटके। अच्छा हनुमान लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम जी, बोले सुनो तो भैया, हाँ हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं। बोले अच्छा हाँ कमाल कर रहे हैं। बोले पीछे तो देखो। बोले पीछे का? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही, जो आया लपेटा, पटका उठाया और फेंक दिया। जय जय सीताराम कर रहे हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी बोले हैं वीर लक्ष्मण जी, हनुमान जी कितना कमाल कर रहे हैं। बोले सारे रथी सेना सबको उखाड़ के फेंक दिया और पीछे पूंछ पर अपना कमाल कर रही, जो सामने आए लपेटे उठाए पटके फेंक दे, मामला खत्म। सैनिक भागे, 2-4 बचे थे सब। ध्यान से सुनना, दुर्जनों की स्थिति बता रहा हूँ, फिर हनुमान जी अपने पे आएंगे तो क्या होगा। अभी वो देख रहे हैं कि कौन कौन विरोधी है। सो क्या हुआ कि सैनिक भागे और कहे महाराज जी, बोले बताओ बंदर कहाँ है? रावण ने पूछा। सैनिक ने कहा रावण बंदर तो वही है। बोले और सेना है? बोले सेना है साफ। बोले सेना है साफ? ऐसे कैसे साफ? बोले अरे वो तो बंदर के सामने टिक पाना मुश्किल है। अरे तो सामने क्यों? बोले पीछे से जाना था, चोर हमला करना था। ऐसे भी लोग होते हैं ना, चोरी छुप के बात करते। बोले चोर हमला करना था। अरे साहब थोड़ी देर आगे तो टिक ही जाए, पीछे तो। बोले पीछे कौन है? अरे पीछे पूंछ है। नाम मतलब पूछ का, उसी को उखाड़ कर फेंकना। रावण चिल्लाया, बोले रुक जाओ, इस बार हमारे सैनिक भेजता हूं। रावण ने योजना बनाई, बोले हमारे हैं तो मरेंगे ही नहीं और बंदर को पकड़ कर लाएंगे, बंदर को पकड़ के लाएंगे। हमारे सैनिक गए, हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी से किसी ने कहा हनुमान जी कुछ करो। हनुमान जी ने कहा अमर है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बोले फिर? बोले हम भी अमर हैं, चिंता मत करो, हमें भी माता जी का आशीर्वाद है, अजर है हमारे नेजर, सीता मैया का आशीर्वाद है। बोले लक्ष्मण जी का भैया ये बहुत अच्छा हुआ। बोले हमारे की लड़ाई अच्छी रहेगी, आनंद आने वाला है। बोले लड़ाई हो तब तो? बोले क्यों? बोले देखो जो अमर सेना आई तो हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा और लपेट के ऊपर ले जाने लगे। अब अमर सैनिक सोचे कि युद्ध हो ही नहीं रहा, हमारे होने का क्या फायदा, युद्ध तो चल ही नहीं रहा, युद्ध हो ही नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? पूंछ में लपेटा और हनुमान जी ले गए ऊपर। विज्ञान काम किया, इतने ऊपर ले गए, इतने ऊपर ले गए, इतने ऊपर ले गए कि वो सोचते सोचते सूख गए। हमारे सैनिक सूखने लगे कि पता नहीं। अच्छा अगला लड़ने के लिए क्या सोचता है कि मरेंगे और क्या होगा, इनको मरना ही नहीं है हमारे, क्या करें।
बोले हनुमान जी ने ले जाकर गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर ले जाकर फेंक दिया आकाश में। अब सेना नीचे आ ही नहीं सकती। हनुमान जी अकेले आए, 2-4 सैनिक थे, संवाददाता भगे रावण के पास गए। बोले हाँ बताओ क्या खबर है? बोले महाराज क्या बताएं? बोले सैनिक कहाँ है? बोले सैनिक अब ये नहीं कह सकते कि मर गए, क्योंकि अमर थे। अमर थे तो मर नहीं सकते। और अच्छा कहाँ है सैनिक? बोले पता नहीं। बोले क्यों? बोले हमने जाते तो देखी, आते नहीं देखी। बोले मर नहीं सकते तो? बोले हमने जाते तो देखी, आते नहीं देखी। रावण ने कहा मामला गड़बड़ है, एक काम करता हूं। बोले पूछ की कहानी में सुनाओ, भग जाओ इधर से। अब रावण ने प्लान बनाया, बोले मैं ही जाता हूं, आज इस बानर की पूछ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। सो हनुमान जी ध्यान कर रहे थे। कौन सा ध्यान कर रहे थे? हनुमान जी एक ही ध्यान करते थे, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम भज रहे थे। रावण पीछे से गया दुबक के। ये दुर्जन लोग दुबक के आते हैं पीछे से। सीताराम और पूंछ को पकड़ा और इसने सोचा कि हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी ना मुड़े ना भिड़े, उड़े। हनुमान जी उड़े और ऐसे उड़े कि रावण लटक के रह गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान शंकर, इस बानर की पूंछ टूट ना जाए, हमारे हाथ से छूट ना जाए, वरना मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अरे दुर्जनों, यदि संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास करोगे तो कहीं की नहीं रहोगे। जय हो जय सीताराम। रावण हनुमान जी की पूंछ को उखाड़ नहीं पाया तो उसने नई योजना बनाई। बोले एक काम करता हूं, इसको जला देता हूं। अच्छा जलने वाले तो जलाएंगे हैं सीता, वो जला ही रहे हैं। हनुमान जी की पूंछ में क्या किया? बोले लपेट दो कपड़े, तेल, घी। जलने वाले एक मसाला जरूर लगाते अपनी बात में, जो नहीं हो वो भी लगा के बोल देते सीताराम। तो जलाई, तो जलाने के लिए रहा न बसन ग्रत तेला, वो बाड़ी पूंछ कील कपी खेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला, पूंछ इतनी बड़ी हो गई कि सारा घी तेल लग गया। हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लग गई। अच्छा वो रामचरितमानस में बड़े तरीके से लिखा, लग गई देखा। आग लगे तो देखने की जरूरत है, पता ही चल जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि देखा। क्या देखा? पावक जरत देख हनुमंता, ओ भयं परम लघु रूप दुरंता। हनुमान जी महाराज ने देखा कि आग लग गई है तो क्या कौन सा सूत्र दिया? हर कथा सूत्र देती है। सुंदरकांड में सूत्र है, यदि आपकी प्रसिद्धि, आपकी प्रतिष्ठा को देखकर, आपकी बढ़ती हुई पूंछ को देखकर बड़े बड़ों को आग लगे और वे आग लगा में, तब आप छोटे हो जाओ। हमें क्या होना चाहिए? छोटे हो जाना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि आप ही सब कुछ हो, हम कुछ नहीं है। हनुमान जी ने छोटे बनकर संदेश दिया कि जब बड़े बड़े काम करो तो अपने आप को अहंकारी मत समझ लेना। ये मत समझना कि तुम कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा कौन कर रहा है? भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। अरे मूर्खो, जिस गौ ने तुम्हें दूध पिलाकर बड़ा किया, उस गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया, ये कैसी भक्ति है? कलयुग का प्रभाव है। गो कथा का विरोध हो रहा है, गो रक्षकों का विरोध होता है, गो सेवकों का विरोध होता है, इसलिए तो गो सेवकों को मार दिया जाता है। गो पालने वालों को विरोध होता है, बोले तुम्हारे घर का गोबर हमारे घर से बह रहा है। अरे वो गोबर नहीं है, अमृत है, अमृत। उसे हाथ में उठाकर देखो। शीलता के कारण हम बार बार कह रहे हैं एक हो जाइए, संगठित हो जाइए। देखिए किसी ने लिखा, नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है,
झूठे जग प्रपंच में बढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। नर शरीर अनमोल